मेरे पास 5-5 साल के बच्चे आते पेरेंट्स लेके बच्चों को कि बच्चे के बाल झड़ रहे हैं। रोजाना हमारे कितने स्ट्रैंड्स अगर झड़ते हैं तो हमें चिंता नहीं करनी चाहिए। ओरल सनस्क्रीन क्या करेंगे, आपको फेस के लिए भी प्रोटेक्शन देंगे और हेयर के लिए भी प्रोटेक्शन देंगे। कोई ऐसा खाना जो बालों के लिए बिल्कुल जहर की तरह हो? अगर आपकी स्कैल्प ऑयली है, इची है और डैंड्रफ है, आपको ऑयल बिल्कुल नहीं लगाना। जितनी आप मसाज करेंगे उतना आपका स्कैल्प स्टिमुलेट होगा, आपके फॉलिकल जो है वो खुलेंगे और आपकी हेयर की हेल्थ बेटर रहेगी। और यही कॉज होता है आपके हेयर फॉल का और अंडर आई डार्क सर्कल्स का। हेलो हाय नमस्कार, मेरा नाम है प्रिया और आज के पॉडकास्ट में हमारे साथ हैं डॉक्टर इशिता पंडित जो कि स्किन एंड हेयर स्पेशलिस्ट हैं। मैम, स्किन के बारे में हमने बहुत कुछ जान लिया, ठीक है, और मुझे लगता है कि लोग फॉलो भी करने लग जाएंगे उसको, क्योंकि अच्छी स्किन तो हर किसी को चाहिए होती है। लेकिन उसके साथ साथ अगर बाल खूबसूरत ना हो ना तो फिर स्किन की खूबसूरती भी अधूरी रह जाती है। वैसे मैं आपको एक कॉम्प्लीमेंट देना चाहती हूँ। एक तो आपकी स्माइल बहुत प्यारी है, दूसरा आपके बाल बहुत खूबसूरत है। थैंक यू सो मच। तो क्या आप भी उतना ही ध्यान रखती हैं? थोड़ा जेनेटिक्स का रोल है यहाँ पे। ओह यस। तो एक नॉर्मल इंसान को, मतलब एक फीमेल जो आपके यहाँ आती है, उसको क्या हेयर कंसर्न्स होते हैं सबसे ज्यादा? सबसे कॉमन जो कंडीशन होती है हेयर फॉल। आजकल सबके बाल झड़ रहे हैं, किसी के भी। इनफैक्ट मेरे पास 5-5 साल के बच्चे आते पेरेंट्स लेके बच्चों को कि बच्चे के बाल झड़ रहे हैं। तो सबसे कॉमन प्रॉब्लम तो ये होती है। सेकंड, गंजापन, जो शायद पेरेंट्स के एज में 40-50 में हो रहा था, आजकल 20 साल के 19 साल के लड़के 25 बिल्कुल बिल्कुल डेफिनेटली जिनका पैटर्न हो रहा है। फीमेल्स, यंग फीमेल्स भी आ रहे हैं कि आगे से मांग पीछे हो रही है, साइड से बाल हट रहे हैं वो। या फिर आजकल जो एक्चुअली हेयर डिजीजेस है ना, जैसे इचिंग, स्कैल्प इरिटेशन, डैंड्रफ, ये भी बहुत बढ़ गया है। कोविड के बाद स्पेशली हेयर की जो बीमारियां है ना वो काफी बढ़ गई। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, रोजाना हम बालों का ध्यान कैसे रखें? क्योंकि जब हम घर से बाहर निकलते हैं, चेहरे पे तो आपने बता दिया सनस्क्रीन लगाना बहुत ज़रूरी है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स को तो वो सॉल्व कर देता है। मॉइस्चराइजर लगाना बहुत ज़रूरी है, लेकिन बालों के लिए कुछ ऐसा रामबाण इलाज है कि जब हम घर से बाहर निकले तो मौसम की मार बालों पर ना पड़े? बहुत बेसिक हेयर केयर होती है। कुछ चीजें ना हम बहुत मिस कर देते हैं, जैसे कि हम किस तरह का कॉम यूज कर रहे हैं। लोग ना वो पतली वाली कंघी यूज करते हैं, उससे ऐसे लगे रहे काढ़े काढ़े जा रहे हैं। हाँ, आपका जो कॉम है वो वाइड ब्रश होना चाहिए, उसके जो ब्रिसल्स होने हैं वो खुले हुए होने चाहिए। सेकंड, कुछ लोग होते हैं वॉश करने के बाद एकदम वॉश किया, ना कंडीशनर लगाया ना कुछ लगाया, और बालों को ऐसे झाड़ झाड़ के एकदम से ऊपर बांध दिया। वो भी बहुत गलत प्रैक्टिस है। आपका जब हेयर आप केयर कर रहे हो तो शैम्पू कंडीशनर हमेशा रिक्वायर्ड है। और ऑयली स्कैल्प है तो भी आपको कंडीशनर लगाना है। ये मैं पूछने वाली थी आपसे, क्योंकि ये एक्चुअली बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम। मेरे बाल तो वैसे बहुत सिल्की हैं, जरूरत नहीं है लगाने की। नहीं, सबको कंडीशनर लगाना होता है। उसके बाद इनफैक्ट सीरम्स भी लगाने होते हैं। और क्या आप टाल यूज कर रहे हैं, आप जब वॉश कर रहे हो तो आप उसको बहुत अच्छे से हल्के हाथों से पैड ड्राई करो, उसको एयर ड्राई होने दो। अगर आप हीट प्रोडक्ट्स यूज भी कर रहे हो तो हीट की सेटिंग बहुत ज्यादा नहीं होनी चाहिए। फिर उसके बाद हम जैसे बाहर निकलते हैं, आजकल हेयर के भी सनस्क्रीन्स आ गए। सो अगर आपको लग रहा है कि आप 4-5 घंटे धूप में, तो अपने बालों को या तो कवर करके रखिए, या आप मतलब अम्ब्रेला या कुछ भी यूज करिए, या फिर आप स्प्रे सनस्क्रीन्स आते हैं जो सिर्फ हेयर के लिए बने हैं। ओके। जिनका प्रोफेशन ऐसा है, जिन्हें धूप में बहुत बाहर रहना है, हाँ। तो वो स्प्रे सनस्क्रीन लगा सकते हैं अपने हेयर में। तो बाल जो है उसे चिपचिपे नहीं होते? नहीं, इनफैक्ट वो बिल्कुल फ्रीज फ्री कर देते हैं आपके बाल, और अच्छा एक इफेक्ट भी अच्छा आता है। ये तो मैं भी खरीदूंगी, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। ओरल सनस्क्रीन्स आते हैं। हाँ। ओरल सनस्क्रीन क्या करेंगे, आपको फेस के लिए भी प्रोटेक्शन देंगे और हेयर के लिए भी प्रोटेक्शन देंगे। क्या ये ओरल सनस्क्रीन एक्चुअली में वर्क करते हैं मैम? हाँ, लेकिन टाइम ऐसा नहीं है कि आपने आज खाया और कल से आपको प्रोटेक्शन मिल गया। आप कम से कम 1 महीना या 1.5 महीना उसे कंज्यूम करिए। आफ्टर 2 मंथ्स आप नोटिस करोगे आपका स्किन में ग्लो, प्रोटेक्शन, मतलब आपका जो एक तरह से एसपीएफ फैक्टर है आपकी स्किन का, वो बढ़ जाता है, आपकी प्रोटेक्शन बढ़ जाती है स्किन ओके। एंड हेयर्स की, ऑफ कोर्स। वाओ, मतलब ये तो आपने सच में बहुत ही अच्छी बात बताई। मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग इंस्पायर हुए होंगे सुन के, क्योंकि मैं तो खुद भी हो गई हूँ। अच्छा, रोजाना हमारे कितने स्ट्रैंड्स अगर झड़ते हैं, मतलब कभी पिलो कवर्स पे, कभी शावर में, तो हमें चिंता नहीं करनी चाहिए? एटलीस्ट 50 to 75 strands पर डे इज नॉर्मल। और जब आप हेड वॉश कर रहे हो तो वो 100 to 150 हो सकता है। ये नॉर्मल है। कई बार लोग हैं, मेरे 4-5 बाल अभी भी गिर रहे हैं ट्रीटमेंट के बाद भी, तो वो 4-5 बाल तो छोड़ो, 50 बाल भी और 75 बाल भी नॉर्मल है। और जब वॉश कर रहे हो तो 150 तक बाल गिर सकते हैं। ये नॉर्मल है हेयर फॉल है। ओके। अच्छा, कई बार ऐसा होता है कि कोम में बाल नहीं आते हैं, लेकिन वो इधर उधर नजर आते हैं, वो बहुत ही टेंशन देते हैं। देखिए, वो ब्रेकेज है। अगर कोम
में बाल नहीं आ रहे और वॉश करते समय नहीं आ रहे, बट आप जब जैसे कहीं बैठे हो 1-1.5 घंटे बाद आप उठे और आपने देखा बाल, तो वो बाल आपके वीक है, या तो वो रूट से वीक है या तो प्रोटीन वीक है। वो यूजुअली उनके साथ होता है जो कि बहुत हेयर ट्रीटमेंट्स कराते हैं और लेकिन हेयर का ध्यान नहीं रखते, सप्लीमेंट्स नहीं खाते, उनकी डाइट अच्छी नहीं होती, प्रोटीन कंज्यूम नहीं करते, उनके अंदर बायोटिन की कमी होती है, वहां आपका हेयर फॉल भी होगा और हेयर ब्रेकेज भी होगा। ओके, कोई सुपर फूड जो बालों के लिए बहुत अच्छा हो? चिया सीड्स एंड एवोकाडो, जो 2 चीज मैं बोलती हूँ अपने पेशेंट्स को कि ये दोनों चीजें आपके लिए हेयर के लिए बहुत अच्छी हैं। थर्ड, आयरन रिच फूड्स। आयरन एक ऐसा लोगों का ना हीमोग्लोबिन ठीक होता है, लेकिन हीमोग्लोबिन के जो कंटेंट्स होते हैं, फेरेटिन लेवल्स, आयरन लेवल्स, वो कम होते हैं और वो भी हेयर फॉल, अंडर आई डार्क सर्कल्स, ये सब कराते हैं। सो आप क्या कर सकते हैं, आप खजूर डेली अपनी डाइट में कर सकते हैं, या आप हरी सब्जियां 1 कप स्पिनच उबाल के आप उसमें स्मूदी बना के पी लीजिए, वो डायरेक्ट आपको आयरन देगा, डायरेक्ट आपको विटामिन ए देगा। तो ये बहुत जरूरी है कि अपनी डाइट आप क्या कंज्यूम कर रहे हैं। ओके, क्योंकि खाना पीना इज वेरी इंपॉर्टेंट ताकि बाल जो हैं वो अच्छे लगे। ऑलवेज से आपका स्किन केयर और हेयर केयर आपकी किचन से शुरू होता है, और जितना आप बाहर खा रहे हैं, जितना प्रोसेस फूड खा रहे हैं, वो सब आपके फेस पे और हेयर पे दिख रहा है। कोई ऐसा खाना जो बालों के लिए बिल्कुल जहर की तरह हो? फास्ट फूड एंड चॉकलेट्स, मीठा, जो हम मीठा कंज्यूम करते हैं, जो हम फास्ट फूड कंज्यूम करते हैं, तो बेसिकली फास्ट फूड का क्या मतलब है, वो इतना खराब तेल यूज करते हैं, या फॉर दैट मैटर वो इतना प्रोसेस कर देते हैं, पाम ऑयल ऊपर से इतना पका देते हैं कि उसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू बहुत कम खत्म हो जाती है। तो आप घर पे पकाया, आप पाव भाजी खाना चाहते हैं, आप घर पे बना के खाओ, आप पास्ता खाना चाहते हो, आप घर पे बना के खाओ, वो ज्यादा हेल्दी है रादर देन गोइंग आउट एंड ईट। अच्छा, एक दादी नानी के जमाने से एक बात हमने सुनी थी कि बालों में इचनेस हो रही है, डैंड्रफ हो गया, कुछ भी हो, है ना, बाल में तेल लगा लो, और वो भी थोड़ा सा नहीं, बहुत सारा लगा लो, चंपी कर लो, है ना, चंपी कर लो बालों की। और अब अगर किसी डर्मेट के पास, हमने भी किया बचपन में, पूरा तेल ऐसा है ना, टपक रहा होता और ऐसा लगता था कि फिर वो बहुत ही, एक तो बहुत ही खराब लगता है देखने में। अभी भी बोलती कि तुम तेल लगा लो, मैंने बोलती हूँ मम्मी मैं डर्मेटोलॉजिस्ट हूँ, अब मुझे पता है। मना, अब नहीं हो पाएगा। तो अब किसी भी डर्मेट के पास आप चले जाओ, वो सीधा कहते हैं कि तेल नहीं लगाना। ये जो बीच का कंफ्यूजन है, ये दूर कीजिए। मैं ये नहीं बोलूंगी ऑयल नहीं लगाना है। ऑयल का मतलब क्या होता है, आपके स्कैल्प में मसाज, सर्कुलेशन इंक्रीज करते हैं। सो अगर आप ड्राई स्कैल्प पे भी मसाज करेंगे, वो भी इक्वली इफेक्टिव है रादर देन अप्लाइंग ऑयल। अगर आप ऑयल अप्लाई करना चाहते हैं तो आप सर धोने से आधा या 1 घंटे पहले अप्लाई करिए, बहुत कम मात्रा में अप्लाई कीजिए, मसाज करिए, लीव ऑन करिए आधा घंटा के लिए, देन वॉश ऑफ कर लीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपकी स्कैल्प ऑयली है, इची है और डैंड्रफ है, आपको ऑयल बिल्कुल नहीं लगाना। अच्छा, ऑलरेडी आपका सीबम प्रोडक्शन बहुत ज्यादा है, मतलब आपके स्कैल्प में ऑयल प्रोडक्शन बहुत ज्यादा है। आप किसी जगह पे ऑयल है, गंदगी बैठी हुई है, वहां ऊपर से हम और ऑयल डाल रहे हैं, तो आप उस गंदगी को चिपका रहे हो और अपनी प्रॉब्लम और बढ़ा रहे हैं। सो ऑयली स्कैल्प को तो बिल्कुल नहीं लगाना। बाकी ड्राई स्कैल्प वाले सिर्फ जड़ों में 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा पहले लगा सकते हो और वॉश कर सकते हो। और ऑयल का ऐसा नहीं कि आप 10 तरह के ऑयल यूज करें, आजकल इतने ऑयल्स आ गए कि इसमें 50 तरह के ऑयल। एग्जैक्टली, जड़ी बूटियां ऐसे लेके और सिंपल पता नहीं गोले क्या का क्या। तेल सबसे अच्छा काम करता है। आप गोले का तेल लीजिए, सर में डालिए, मसाज करिए और वॉश कर लीजिए। बेसिकली सारा खेल ब्लड सर्कुलेशन का है, राइट? सर्कुलेशन और मसाज, जितनी आप मसाज करेंगे उतना आपका स्कैल्प स्टिमुलेट होगा, आपके फॉलिकल जो है वो खुलेंगे और आपकी हेयर की हेल्थ बेटर रहेगी। बिल्कुल। अच्छा, जैसे कि हर मौसम में हम कपड़े अलग अलग तरीके के पहनते हैं, तो क्या शैम्पू और कंडीशनर हमें चेंज करते रहना चाहिए? कुछ लोग, यहाँ पे कुछ लोगों की ये राय है कि आप अगर शैम्पू कंडीशनर बार बार बदलते हैं तो बाल खराब होते हैं। कुछ लोगों का ये कहना है कि बाल में अगर सेम शैम्पू कंडीशनर आप लगाते हैं तो बाल अडाप्ट करते हैं, फिर बाद में वो असर नहीं करते हैं। तो क्या है दोनों में डिफरेंस? देखिए, अब ये देखिए, वेदर के हिसाब से आपका स्कैल्प भी चेंज होता है। ह्यूमिड है, आपका स्कैल्प बहुत ऑयली है, ह्यूमिड में आपको क्लैरिफाइंग शैम्पू यूज करने चाहिए। जब हम बात करते हैं विंटर्स की, तो विंटर्स में स्कैल्प ड्राई होती है, तब आपको थोड़े से एटलीस्ट जो हाइड्रेशन दें, आपके स्कैल्प की ड्राइनेस खत्म करें, उनको यूज करना चाहिए। और जब हम बात करते हैं कि हम वर्कआउट कर रहे हैं या डेली बेसिस पे पसीना आ रहा है, तो ये समर्स वाला जो है, तो समर्स में हमें डेली वॉश करना होता है, तो उस टाइम पे आपको जेंटल क्लेंजेस यूज करने चाहिए। तो वेदर के हिसाब से शैम्पूज चेंज करना बहुत जरूरी है। कंडीशनर आप फिर भी सेम यूज कर सकते हैं, पर शैम्पूज आपको बदलने जरूरी है। ओके मैम, हेयर फॉल ना एक ऐसी प्रॉब्लम है, मुझे ऐसा लगता है कि हर घर में कोई भी ऐसी फीमेल नहीं होगी जिसको ये प्रॉब्लम नहीं होगी। मतलब कुल मिला के ये प्रॉब्लम प्लस प्रॉब्लम प्लस प्रॉब्लम, और बाद में डिप्रेशन। मैंने बहुत सारी ऐसी फीमेल्स को भी देखा है। तो एक यंग फीमेल जिसको लगता है कि उसके बाल बहुत खूबसूरत होने चाहिए, ऑब्वियसली जब हम टीवी में कोई ऐड देखते हैं तुरंत खरीद के ले आते हैं उसको कि हमारे बाल भी वैसे चमकदार खूबसूरत होंगे, लेकिन उसका उल्टा असर हो जाता है। क्या करना चाहिए इसके लिए कि बाल कम झड़े? देखिए, हेयर फॉल में ना प्रोडक्ट्स का रोल बहुत बाद में आता है।
एक फीमेल की लाइफ में मैं बोलती हूँ साइकिल बहुत चेंज होती है। हम रेगुलर मेंस्ट्रुएट भी करते हैं, पीरियड्स होते हैं, तो एक ब्लड फ्लो चेंज होता है। देन बच्चा होना, शादी होना, स्ट्रेस होना, एनवायरमेंटल फैक्टर, आजकल सब जॉब कर रहे हैं। इन सब चीज़ों में हम अपना डेली न्यूट्रिशन छोड़ देते हैं। डाइट हमारी बहुत इम्प्योर हो जाती है। प्लस क्योंकि बॉडी में इतने चेंजेस होते हैं हार्मोन्स की वजह से, वो भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करते हैं। मैं नॉर्मली पेशेंट्स को बोलती हूँ कि आप अपने 3 टेस्ट कराइए, विटामिन डी कराइए, विटामिन B12 कराइए और एक फेरेटिन लेवल्स कराइए। 90% आप बिलीव नहीं करेंगे फीमेल्स में ही कम आता है। और यही कॉज होता है बिल्कुल आपके सही हेयर आपने फॉल का और अंडर आई डार्क सर्कल्स का। तो सबसे पहले आप क्या कर सकते हैं, आप ये बेसिक न्यूट्रिएंट्स कंज्यूम करिए, B12 कंज्यूम करिए, आयरन कंज्यूम करिए और विटामिन डी कंज्यूम करिए। काफी लोगों को इसी से रिस्पॉन्स आ जाएगा। लेकिन रिस्पॉन्स का मतलब ये नहीं कि आपने आज खाया और 4 दिन में फर्क आ गया। कम से कम 1 डेढ़ महीना आपको ये कंज्यूम करना है। उसके बाद आजकल ना सप्लीमेंट किट्स आने लगे जिसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जैसे राइट बायोटिन हो गया, सेलेनियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, जिंक हो गया। डेली डाइट में आप जब भी नोटिस करोगे ये सब नहीं होता है। नहीं होता प्रोटीन कंटेंट भी हमारा पूरा नहीं बहुत होता है। वेजिटेरियन है तो खास तौर से हाँ, प्रोटीन तो कंटेंट ये कम सब हो जरूरी जाता है है कि आपकी डाइट इंप्रूव हो। सेकेंडली बहुत इंपॉर्टेंट है, आप जितने भी पार्लर ट्रीटमेंट्स करा रहे हो, आप 10 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लो हेयर डैमेज। तो ऐसे केसेस में जहां आप कलर कराते हो, डेली आप पार्लर जाते हो, डेली आप वॉश कराते हो, डेली आप ब्लो ड्राई कराते हो, या हफ्ते में भी 1 या 2 बार करा रहे हो, तो आपको अपने न्यूट्रिशन बिल्कुल टॉप पे रखना है। वरना रूट से हेयर फॉल होगा, बाल पीछे जाएंगे, मांग बढ़ती चली जाएगी और बहुत ज्यादा डैमेज होता है। ओके मैम, एक क्वेश्चन मुझे बहुत अच्छी तरीके से एकदम ऐसा लग रहा है कि अभी पूछ लूँ आपसे। ये हेयर सप्लीमेंट्स की आपने बात की या फिर स्किन सप्लीमेंट्स की भी हम बात करें, बायोटिन है और दुनिया भर के ब्रांड्स आ गए हैं अब तो, लेकिन एक्चुअली इनका चूंकि सीधा सीधा असर दिखता नहीं है, या वाकई में कौन सा सप्लीमेंट लेना चाहिए ये कैसे पता लगेगा? और ये एक बहुत बड़ा सवाल है एक्चुअली। डिपेंड करता है आपकी एज ग्रुप पे। अगर मैं एक नॉर्मल फीमेल की बात करूं, आपकी और मेरी एज ग्रुप की, मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम 20s to 40s, सबसे इम्पोर्टेंट ये विटामिन है। विटामिन B, विटामिन D, विटामिन A, ये तीनों तो बहुत इंपॉर्टेंट है। देन कम्स ओमेगा 3 फैटी एसिड, जो हम वेजिटेरियंस को नहीं मिलता क्योंकि फिश ऑयल कैप्सूल मिलता है। राइट तो ओमेगा बहुत इंपॉर्टेंट है एक एज के बाद। फिर बात आती है कोलाजन सप्लीमेंट्स की। कोलाजन सप्लीमेंट्स का बहुत ज्यादा, अगर बोलूं, स्किन में कंट्रोवर्शियल रोल है, लेकिन बोन हेल्थ के लिए, बॉडी की हेल्थ के लिए कोलाजन बहुत इंपॉर्टेंट है। कोलाजन में भी स्पेसिफिकली मरीन कोलाजन जो आता है वो इंपॉर्टेंट है। एग्जैक्टली देन कम्स ग्लूटाथायोन। ग्लूटाथायोन नॉर्मली हम सबकी बॉडी में प्रेजेंट है, बट ग्लूटाथायोन अब क्या हो गया ना, बिकॉज ऑफ द स्ट्रेस एनवायरमेंटल, वो बहुत डिप्लीट हो गया। ग्लूटाथायोन का मतलब ये नहीं कि आपने खाया और आप गोरे हो गए। राइट आधे लोगों को तो यही मिथ लगता है कि ग्लूटाथायोन से गोरे हो जाते हैं। एंटीऑक्सीडेंट है। और जो मार्केट में जो RDA वैल्यूज आती हैं, 500 मिलीग्राम या 1000 मिलीग्राम की टैबलेट्स आती हैं, वो सिर्फ आपकी स्किन को हेल्दी बनाती है। अगर फेयरनेस मार्केट में हम जाना भी चाहें तो उसके लिए हमें कम से कम 3000 से 4000 डोज देनी होती है, और वो भी हर वीक में, विच इज नॉट दैट पॉसिबल फॉर एवरी फीमेल। राइट सो आप एक अच्छा सप्लीमेंट लीजिए, अच्छी ब्रांड का सप्लीमेंट लीजिए, 500 मिलीग्राम बहुत है, और वेट करिए, कम से कम 2 महीना उस सप्लीमेंट को दीजिए, तब जाके रिजल्ट आएगा। देन देयर इज अ सप्लीमेंट कॉल्ड लाइकोपीन। लाइकोपीन एज अ ओरल एंटीऑक्सीडेंट, एज अ ओरल सनस्क्रीन बहुत अच्छा काम करता है। और आयरन, ये कुछ सप्लीमेंट्स हैं जो आप डेली बेसिस पे ले सकते हैं। ओके और ऐसे स्किन साइक्लिंग करनी चाहिए। आप 3 महीना विटामिन खाइए, आप 3 महीना ग्लूटाथायोन खाइए, आप 3 महीना ओमेगा खाइए, और 3 महीना छोड़ दीजिए। अच्छा, थोड़ा सा रेस्ट पूरे भी साल मिले। खाने की जगह हाँ आप हाँ 3 महीने करके गैप करके खाइए, तो भी आपकी स्किन और हेयर अच्छे रहेंगे। ओके एक और प्रॉब्लम है फीमेल्स की बहुत ज्यादा, डैंड्रफ की। मतलब डैंड्रफ ट्रीटमेंट कराने के बाद भी वो बार बार रिपीट होता है, बार बार वापस आता है, तो इससे कैसे बचें? से हम लोग इसलिए, डैंड्रफ सिर्फ डैंड्रफ नहीं होता, डैंड्रफ के भी बहुत टाइप्स होते हैं। एक देयर इज अ थिंग कॉल्ड सेबोरिक डर्मेटाइटिस, मतलब आपका स्कैल्प जो है बहुत ज्यादा सीबम बनाता है। लोगों को लगता है वो डैंड्रफ है, बट वो सेबोरिक डर्मेटाइटिस। और सेबोरिक डर्मेटाइटिस का कोई क्योर नहीं है, क्योंकि वो आपकी जेनेटिक्स है। अच्छा आपका स्कैल्प वो बना ही रहा है। कई बार ऐसा होता है, हमने कीटोकोनाजोल या कोई शैम्पू ले लिया जी, हमने लगाया, स्टार्टिंग में तो काम करा, थोड़े दिन बाद उसमें काम करना बंद हो गया, क्योंकि ना फंगस जो डैंड्रफ होता है वो रेजिस्टेंट हो जाती है। तो हम बोलते हैं जो एंटी फंगल आप शैम्पूज है उनको एक तो ओवर अब्यूज मत करिए, रोज मत यूज करिए, उसको भी ऐसे हफ्ते में 1 दिन या 2 दिन अपने नॉर्मल शैम्पू में मिला के यूज करिए। और टाइम टू टाइम ना आप सॉल्ट चेंज करिए। कभी आपने कीटोकोनाजोल यूज कर लिया, कभी आपने सेलेनियम सल्फाइड यूज किया, कभी आपने जिंक यूज किया, तो उसको भी चेंज करना जरूरी है। और अगर सेबोरिक डर्मेटाइटिस है, जो मैंने बताया सीबम वाला प्रॉब्लम है,
वो डैंड्रफ नहीं है, वो आपका स्कैल्प का प्रॉब्लम है और वो रहेगा। ऐसे केसेस में हम कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे देते हैं जो आपके हेयर केयर का पार्ट बन जाते हैं, ओके कि वो ऑयल सिक्रेशंस को कंट्रोल रखे और लाइफ लॉन्ग आप अपना सेबोरिया मैनेज कर सकते हैं। ओके, मतलब अगर हमने छोटी छोटी बातों का ध्यान रखा तो बाल आपकी तरह खूबसूरत हो सकते हैं, और है ना? आपकी तरह भी। थैंक यू सो मच मैम, आपने बहुत इंटरेस्टिंग बातें बताई। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको हमारा ये एपिसोड भी बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। बाल या स्किन से जुड़े आपके कोई भी सवाल हो, जवाब मैम आपको ज़रूर देंगी। लाइक शेयर कमेंट करना आपको नहीं भूलना है, और अगले एपिसोड में आपको क्या देखना है ये भी आप हमें ज़रूर बताएं, और अपने बालों का बहुत बहुत ध्यान रखें।